आपके सामने ये चार्ट है और आपको दिख रहा है कि जो शेयर प्राइस है अपने लाइफ टाइम हाई से 73% नीचे आ चुका है। मतलब ये 2700 के आसपास इसका शेयर प्राइस था, उधर से गिर के ये मात्र 700 का रह गया है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है ये कौन सा स्टॉक हो सकता है? एक क्लू हम आपको दे देते हैं, ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये जो कंपनी है जिसका चार्ट आपके आंखों के सामने है, ये है वर्लपूल। आप देख रहे हो, आपने सोचा होगा वर्लपूल कंपनी की ऐसी हालत हो जाएगी। आप देखिए कब से ये लिस्टेड है, ये शेयर कितनी पुरानी कंपनी है, ये लिस्टेड है और ये एक हाई, अच्छा खासा हाई मानने के बाद ये यहाँ पे आ गई है। मतलब इतना बड़ा गिरावट, अगर किसी ने यहाँ कहीं इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने अगर यहाँ भी किया होगा, तो मतलब अभी तक वो अपने लॉस से रिकवर नहीं कर पाया है। देखो कितनी बड़ी गिरावट ये शेयर में आपको देखने को मिल रही है। आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी गिरावट जो आई है, ये क्या कंडीशन, मतलब क्या इन्वेस्टर की हालत होगी, क्योंकि इतनी पुरानी कंपनी है, लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि कंपनी अच्छा करेगी, हम यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं। लेकिन कंपनी कंडीशन देखिए क्या हो गई है, शेयर प्राइस बहुत बुरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स हुआ है। देखिए वर्लपूल कंपनी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा बुरा नहीं देख पाएंगे आप, यहाँ पे कंपनी में कुछ बुरा नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसकी बुराई क्या है आप समझ रहे हैं? इसकी बुराई ये है कि कंपनी का जो सेल्स है, यानी कि जो इनका रेवेन्यू पूरी तरह से यहाँ पे स्टैग्नेंट हो गया है, पूरी तरह से सिकुड़ गया है। कोई ग्रोथ नहीं है इनके इसमें रेवेन्यू में, कंपनी यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पा रही है अपने रेवेन्यू, पूरी तरह से इनका अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना, पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो गई है, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रही। अब कंपनी को आगे बढ़ने के लिए कुछ तो पिवट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें तो कंपनी की जो EBITDA मार्जिन है ना, वो भी बहुत बुरी तरह से गिरी हुई है। इनका हाईएस्ट देखिए क्या है, 12% का था 2018 में, अब वो धीरे धीरे गिर के आप देख रहे हो कितने पे आ गया है, 6% पे आ गया है। कंपनी का अगर आप देखेंगे बिड्डा मार्जिन तो मात्र 6% का रह गया है। और आप देख ही रहे हैं कि कंपनी की जो सेल्स है पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो गई, पूरी तरह से रुक गई, वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। अगर कंपनी चाहती है अपने आप को बढ़ाना तो उसे कुछ ना कुछ पिवट करना होगा, जिससे कि उनकी शेयर प्राइस बढ़े, उनकी कंपनी में ग्रोथ आए। एक चीज और है जो कि आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। आप देखिए 2023 सितंबर 2023 में कंपनी की होल्डिंग 75% थी और जून 2026 में यहाँ पे 39.76 की है, तो 40% पकड़ लीजिए आप, ये 46% की होल्डिंग। मतलब कंपनी ने इतनी बड़ी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को क्या कर दिया है, यहाँ पे सेल कर दिया है। अब इन चीज को आपको यहाँ पे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो एफआईज के पास यहाँ पे 12.48% की है और डीआईज के पास 34.18 की, जो कि डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को घटाई है। अगर पब्लिक को ध्यान दे तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। लेकिन अगर आप एक चीज और देखेंगे, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अब नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, आपको कोई ना कोई स्टॉक में तो पब्लिक जाएगी इन्वेस्ट करने। बात ये है जब शेयर प्राइस बढ़ रहे थे तब इनकी होल्डिंग जो की थी काफी कम होती है, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरने लगते हैं वैसे ये आके खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत बात है। जब प्राइस अच्छी हो, जब कंपनी अपने स्टार्टिंग फेज में अच्छा काम करती है, जब वो ग्रोथ फेज में होती है, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ना कि जब उसकी शेयर प्राइस गिरने लगे, उनकी पिवट मारने का टाइम हो, तब इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों को पूरी तरह से दाव पे लगा रहे हो। आप देख रहे हो ना इस समय वर्लपूल का क्या हालत है, कि आपको यहाँ पे कहीं कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है या फिर बुलिश ट्रेंड दिख रहा है जो कि आपको बता सके हाँ शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। जब तक आपको बुलिश ट्रेंड न दिखे तब तक आपको स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो वॉच लिस्ट में रखिए।